हेलो डियर, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे नए सेशन में, जिसमें हम मध्यकालीन भारत की पूरे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं भारत में अरबों का आक्रमण। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ था। तो अरबों के आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो क्या देखेंगे? अरबों का आक्रमण। अब अरबों का आक्रमण देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इस टाइप से था उस टाइम, मान सकते हो यार, इतना तो चल जाएगा। उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं अच्छा बनाने का। तो ये वाला ये रीजन था पूरा। ये वाला आपका एरिया था सिंध प्रांत, जिसको क्या बोलते थे? सिंध। कौन सा राज्य था? सिंध था। और यहाँ का शासक का नाम क्या था? दाहिर। और ये पूरी घटना पता है कब की है? ये घटना है आपका 712 ईस्वी का। क्या कोई घटना है? 712 का। और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था अरब। यहाँ के धर्म के लोग रहा करते थे तो इस्लाम, यानी कि मुसलमान रहा करते थे। इस्लाम। तो यहाँ के जो शासक थे ना, वो अपने दामाद को बोलते हैं कि भाई साहब तुम जाओ और जो है ये सिंध वाले एरिया है भारत का, वहाँ पूरा जीत के आओ। तो अब क्या हुआ कि इसका दामाद का नाम था, क्या था नाम यहाँ के शासक का? यहाँ के शासक के दामाद का नाम था आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है कि अपना सेना लेकर के यहाँ पर से निकलता है भाई साहब, किस पे आक्रमण करने के लिए? दाहिर पे आक्रमण करने के लिए अपना सेना लेके निकला। कौन निकला था? यही मोहम्मद बिन कासिम निकला था भाई साहब, अपना सेना लेके निकला। और पता चलता है कि दाहिर को, अरे मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, हम पे हमला कर दिया है। तो ये भी अपना घोड़ा वोड़ा सब लेकर के सेना लेके निकलता है। तो ये भी निकला। तो अब देखता है कि भाई साहब जैसे यहाँ पे रुका ना, तो यहाँ पे एक नदी आती है जिसे हम क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं। तो सिंधु नदी के पास आके मोहम्मद बिन कासिम रुक जाता है। और मोहम्मद बिन कासिम जैसे रुका, तो अब क्या करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम रुकने के बाद क्या किया? तो मोहम्मद बिन कासिम बोलता है कि एक बार पता करो कि हमारे दुश्मन की सेना कितनी है, ताकि हमें क्या पता चल जाए, एक अंदाजा लग जाए कि हमें कितना आक्रमण करना पड़ेगा और हम जीतने, हमारी जीतने की संभावना क्या है। तो भाई साहब अपना गुप्तचर को भेजता है। 1 सप्ताह लगता है उसे, वो पूरा पता करके आता है कि भाई साहब दाहिर की सेना में क्या है, उसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, सब चीज के बारे में पता करता है। और जब वो गुप्तचर आके भाई साहब मोहम्मद बिन कासिम को बताता है, वो बोलता है कि सुल्तान, हमारी सेना जो है ना, दाहिर की सेना के सामने बहुत छोटी है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें लगता है कि हम ये युद्ध हार जाएंगे। अब मोहम्मद बिन कासिम को हो गया टेंशन। वो सोच रहा है भाई साहब अब कैसे जीते। अब हम बोल तो दिए हैं अपने ससुर जी को कि भाई साहब भारत जीत के आएंगे। तो फिर और गुप्तचर बताता है कि जो है ना, बगल में आपके कुछ बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जो आपके राजा दाहिर के शासन से जो ना बहुत ज्यादा परेशान है। जो आपका दाहिर है वो बहुत ज्यादा अत्याचार करता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा परेशान है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। तो बोलता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है चलो एक बार मिलके आते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने सैनिकों के जो अध्यक्ष थे, अपने सेना अध्यक्ष हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उसके साथ गए और भाई साहब बौद्ध मंकी के पास बोलते हैं ठीक है बताइए चलिए। तो बोला कि हम जो है ना अरब से आए हैं और हमें ये सब काम है। तो अब भाई साहब बहुत कम बोलता है, आप भारत को जीतने आए, भारत देव की भूमि है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम बोलता है, देखिए मैंने सुना है कि वे जो आपका दाहिर शासक है, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपको अपने धर्मों को मानने से रोकता है और आपको तरह तरह के यातनाएं देता है। तो बोला हाँ आपने सही सुना है। तो मोहम्मद बिन कासिम बोलता है कि हम जो है ना, इसके अत्याचार से आप लोगों को मुक्त करने आए हैं, ठीक है, हम भारत पे शासन नहीं करेंगे। तो जो बुद्ध मंक होता है वो तो ठीक है। तो पूरा बुद्ध मंक बताना स्टार्ट करता है, बोलता है देखिए आप इस छोटी सी सेना लेके जो है ना, दाहिर जैसे शक्तिशाली राजा को पराजित नहीं कर सकते, यानी कि नहीं हरा सकते। तो आप हरा कैसे सकते हैं? तो सुनिए, तो आप हरा ऐसे सकते हैं कि भाई साहब दाहिर के जो है ना राज्य में एक पीपल का पेड़ है, जिसपे एक झंडा लगा हुआ है। अगर आपकी सेना किसी प्रकार से उस झंडे को गिराने में
कामयाब हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये पूरा युद्ध जीत सकते हैं। अब दाहिर सोच लिया, इतना पावरफुल राजा है और एक झंडा के गिर जाने से वो हार जाएगा, वो कैसे हो सकता है? तो भाई साहब बौद्ध मंक जो थे वो बताना स्टार्ट करते हैं कि देखिए, उन लोगों का मान्यता है, हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि वो जो पेड़ पे झंडा लगा हुआ है वो उसकी मातृ देवी को प्रतिपादित करती है, यानी कि वो उसकी मातृ देवी को प्रेजेंट करती है। और अगर किसी प्रकार से वो झंडा गिर जाता है, जाहिर की सेना जो लोग हैं जो युद्ध कर रहे हैं उनका मनोबल टूट जाएगा और उन्हें लगेगा कि देवी जो है ना मुझसे रुष्ट हो गई है। तो होता भी ऐसा ही है। युद्ध करने भाई साहब मोहम्मद बिन कासिम निकल जाता है आगे में दाहिर की सेना। अब भाई साहब यहाँ पे युद्ध होना स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ कि यहाँ पे युद्ध का मैदान बना है और यहाँ पे भाई साहब इतना सा मैदान है। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की सेना है और यहाँ पे दाहिर की सेना है। दाहिर की सेना है। युद्ध होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर से तीर चला और भाई साहब यहाँ पे एक पेड़ था, झंडा पूरा गिर जाता है नीचे। झंडा क्या हुआ, नीचे गिर गया। झंडा नीचे जैसे गिरा तो भाई साहब ये भगदड़ मच गया। अब सब दाहिर की सेना था इधर उधर भागने लगा और जैसे भागने लगा तो अब भाई साहब इसका फायदा उठाया मोहम्मद बिन कासिम का सेना और क्या करता है कि दाहिर की सेना को आसानी से हरा देता है और यहाँ मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे भारत पे अरबों का आक्रमण हुआ।